चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं, बाकी जो है ऐड होते रहेंगे। आज जो बेटा हमने करना है 3.3 कर रहे हैं। और जो मैंने आपको 4 मेथड बताया था उसमें से हम पहला मेथड कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नाम ही है सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमें क्या करना है, एक चीज को उठा करके दूसरी जगह पर रखना है। बात समझ में आ रही है? एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह पे हमें रख देना है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी इसकी जगह पे उसको यूज करना। कुछ ऐसा समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 से हम उठाएंगे और 2 में डालेंगे। क्या उठाना है, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू। तो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। वाई यहाँ प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। यानी इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे बेटा, इन इक्वेशन टू में इस x की वैल्यू डाल देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यानी इस x की जगह अब हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। मतलब इसकी जगह हम इसको रख देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या इक्वल है। एक्स की जगह हमारा आ गया 14 माइनस वाई, ये वाई यहीं रहेगा, इज इक्वल टू 4। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई प्लस हो जाएगा बेटा 2y इज इक्वल टू में 4। 14 यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। 4 में से 10 गए, और y इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, यानी y आ गया हमारा 5। y 5 आ गया बेटा। अब हम x निकाल लेंगे, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं या इसी में पुट कर दो। तो x हमारा क्या था, 14 माइनस वाई की जगह 14 माइनस 5 विच इज 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। दोनों को प्लस करो कितना हो गया, 14। दोनों को माइनस करो क्या हो गया, 4। तो इसको बोलते हैं बेटा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन से निकाल करके x या y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी उसकी जगह उसको रख दो। यहाँ से x निकाला, इसमें x की जगह रख दिया। हम चाहते y भी निकाल सकते थे, तो y की जगह रखते तो x आ जाता। इतनी बात बेटा अगर आपको समझ में आ गई तो यस बोलो। क्वेश्चन है 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हमेशा एक्स वाई नहीं रहेगा, उसकी जगह कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे एस और टी आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1, आप किसी में से वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 में से हम निकाल लेते हैं बेटा, क्या है 1 की वैल्यू, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। तो एस इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस हो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एस की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। 2 इक्वेशन क्या है, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एस की जगह हम क्या रख देंगे, अब 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इनका एलसीएम लेते हैं बेटा। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, 3 टू जा 6 होता है। अब ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस, अब ये 3 से इंटू जाएगा, इक्वल टू में 6। 6 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 6 प्लस में 2 प्लस 3 5t इज इक्वल टू में 36। 5t इज इक्वल टू, ये 5 है, 6 प्लस वहाँ जाके माइनस, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5। तो t आ गया बच्चों हमारा 6, t 6 आ गया। तो यस क्या होगा, तो s था हमारा 3 प्लस टी, हो जाएगा 3 प्लस 6 विच इज 9। तो हमारा s आ गया और t आ गया, इक्वल टू हमारा 9 हो गया। ठीक है, तो आप चेक करेंगे 9 माइनस 6 कितना, 3। ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हैं, इससे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन हो गई 1 और इक्वेशन हो गई 2।
ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम देखें ध्यान से तो इसका पहले देखो 3/9 -1/3 और ये क्या है 3/9, तीनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, 1/3 1/3 1/3, तीनों इक्वल है, इन तीनों का रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो हम ये चेक करके लिख सकते हैं इट हैज़ मेनी सॉल्यूशंस, और जब मेनी सॉल्यूशन होता है बेटा तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने चेक किया तो लिख सकते हैं कि मेनी सॉल्यूशन है। अगर बाई चांस आपने चेक नहीं किया ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने पे क्या होगा, चलो देखते हैं। तो इक्वेशन 1 लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले हमें चेक करना होता है सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 3x - y = 3। यहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। y अकेला है तो y की निकाल लो, आप चाहें तो x की भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं x की निकाल रहा हूँ, तो अभी तक x की निकालते हुए आए। तो 3 + y, 3 इंटू हो रहा है, 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये x की वैल्यू आ गई। अब इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में 2 इक्वेशन क्या है, 9x - 3y = 9। x की जगह हम इसको पुट कर देंगे, तो 9x की जगह ये पूरा आ जाएगा, 3 + y/3 - 3y = 9। ठीक है, अब देखो 3 से 9 कट गया, 3 3 जा 9, अब इंटू करो, 3 3 जा 9 प्लस 3y जा 3y - 3y = 9। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये दोनों क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए, 3 में 3 क्या 0, बचा क्या हमारे पास 9 = 9। यानी जब ये सिचुएशन आ जाए, y तो बचा ही नहीं है, तो जब ये सिचुएशन आ जाए तो हम लिख देंगे इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई बेटा? या तो स्टार्टिंग में ही चेक करके हम लिख देते भैया A1/A2 कितना है हमारे पास 3/9 विच इज 1/3, B1/B2 कितना है -1/-3 दैट इज 1/3, C1/C2 कितना 3/9 दैट इज 1/3, तीनों क्या इक्वल है, तो इट हैज मेनी सोल्यूशन। या तो इतना करके छोड़ दो, इतना नहीं करा हमने तो ये करके देखो, y गायब हो गया ना, तो हम लिख देंगे इट हैज मेनी। तो हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट हटाकर भी कर सकते हैं और पॉइंट बिना हटाए भी इसको हम कर सकते हैं। तो पहले मैं कर रहा हूँ बिना पॉइंट को हटाए, तो वही काम करना बेटा, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, क्या इक्वेशन 0.2x + 0.3y = 1.3, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो 0.2x = 1.3 - 0.3y, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x हो गया हमारा 1.3 - 0.3y अपॉन में 0.2। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम काम जो बाकी क्वेश्चन में हमने वही किया है, x को अकेला बाकी सबको उधर, x की वैल्यू आ गई। अब इन इक्वेशन 2 में हम इसको x की जगह पुट कर देंगे। तो x क्या है हमारा, ये रहा x 0.4, x की जगह हमने डाल दिया 1.3 - 0.3y अपॉन में 0.2 + 0.5y = 2.3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सो कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 से 2 गया, तो 2 आ गया हमारा। अब 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट में, 2 को इससे इंटू करेंगे तो बेटा 2.6 आ जाएगा, माइनस 2 इसको इससे इंटू करेंगे 0.6y + 0.5y = में 2.3। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2.6, प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा -0.1y = 2.3, ये बढ़ा है तो इसी का साइन आएगा। ये प्लस है बेटा यहाँ पर, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -0.1y = 2.3 माइनस में 2.6, तो -0.1y = आ जाएगा -0.3, और ये आ गया हमारा यहाँ पे, फिर यहाँ से y हो जाएगा हमारा -0.3 अपॉन में -0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो y कितना आ गया 3, y अब 3 आ गया। अब y की जगह यहाँ डाल के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो x = हो जाएगा 1.3 - 0.3, y की जगह क्या जाएगा 3 अपॉन में 0.2, x = 1.3 - 0.9 अपॉन में 0.2,
इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.3 में से 0.9 जाएंगे बेटा, तो हो जाएगा हमारा 0.2 अपॉन में 0.2 दैट इज 1। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। ठीक है, नहीं एक मिनट, ये 4 होएगा, 0.4, x की वैल्यू 2। क्लियर है? समझ में आया बेटा? ये हमने क्या बिना पॉइंट को हटाए को बताया। जो पॉइंट के बिना पॉइंट को हटा के कर सकते हैं, एक के बाद पॉइंट है तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3y 13, 4x 5y 23 हमारा आ जाएगा। उसके बाद आप फ्रॉम इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकालें, इक्वेशन 4 में डालें, फिर x की और फिर y की वैल्यू निकालें और इसको सॉल्व आउट कर दें। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट है, ये इक्वेशन है हमारे 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखेंगे, ये हो गया √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, अब इन इक्वेशन 2 में हम डाल देते हैं इसको, इन इक्वेशन 2 जो कि है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। x की जगह हमारा आ जाएगा माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको इंटू किया तो -3 √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना बच्चे? तो ध्यान से देखो, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ये माइनस हो रहा है, इसको आप चाहे वहाँ भेज देते तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, दोनों में से y क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है, तो y हम इसको बाहर ले लेते हैं। दोनों में से y क्या लिया हमने? कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू में क्या? 0। अब ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा वहाँ जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब y 0 आ गया, यहाँ y की वैल्यू डाल दो, x आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? माइनस √3y अपॉन में √2, तो y की जगह 0 डाल देंगे तो हमारा आंसर ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x भी कितना हो गया? 0 हो गया, यानी y भी 0 हो गया और x भी 0 हो गया। x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, 0 माइनस 0 0 आ रहा है। ठीक है बच्चे, ध्यान के रखना, यहाँ पर पे आप कैसे करना, y को आपने कॉमन ले लेना कि उस साइड क्या है? 0 है, कॉमन लिया, इंटू हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड होकर ये 0 आ जाएगा। देखो बेटा, अगर यहाँ पे हमने अभी y कॉमन लेके किया था, अब y कॉमन ना लिए बिना कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो बेटा 1 होगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? ध्यान से देखेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा √2, क्योंकि √2 इंटू 1 √2, ये 1 से इंटू होगा तो -3y, √2 इंटू होगा 18y से तो -√16y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये √2 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये गायब हो जाएगा, यानी मेरे पास बचेगा 3y माइनस √16y इज इक्वल टू 0। अब √16 क्या होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, √16 होता है हमारा +-4, दोनों होता है प्लस माइनस में। तो एक बार हम प्लस लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना बेटा, कुछ भी आएगा यहाँ पे -7y इज इक्वल टू 0, y क्या आया? 0 ही आया। अगर मैं y को प्लस यहाँ माइनस में लिया है, प्लस माइनस में ले लो तो क्या आ जाएगा? 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ भी y क्या आया बेटा आपका? 0 ही आया। तो दोनों ही केस में चाहे आप y कॉमन लेके करो या √2 को एलसीएम लेके करो, आपका आंसर एज इट इज वही का वही आएगा। ठीक है, y 0 आ गया, इसकी जगह डालो, x भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 6 पार्ट है, इक्वेशन है हमारी अपॉन में 3x अपॉन 2 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल 100/6। या तो डायरेक्ट इसमें 1 से x निकालो, इसमें डाल दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को हम क्या कर लें, इनका सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 3 जा 6, तो एलसीएम आ गया 6। ये 3 से इंटू हो जाएगा 9x माइनस ये 2 से इंटू हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -2, ये 6 से आके वहाँ इंटू हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू में -12। ये आ गई एक नई इक्वेशन। इक्वेशन यही है, बट हमने इसको क्या बेटा? एलसीएम से इसको सॉल्व कर लिया। हम इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें, क्या जाएगा बेटा एलसीएम? 6 बाहर तो ये रहेगा, ये 2 से हो गया,
2x, ये 3 से हो गया 3y, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में कितना 13, इक्वेशन नंबर 4। यानी हमारे पास दो नई इक्वेशन आ गई। अब हम चाहें तो इन इक्वेशन को भी सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी एक्स वाई निकाल के हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, तो इसको कॉपी करके रख लो। अभी चेंज करने का एक तरीका तो बच्चों ये है, एलसीएम लेके। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन का देखो एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इक्वेशन 1 को 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसको 3x अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 5y/3 इंटू 6, सबको 6 से इंटू माइनस 2 इंटू 6, तो देखो क्या हो गया, 2 से कट गया 3, तो ये आ गया हमारा 9x माइनस 3 से कट गया 2, 2 5 से माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। देखो सेम वही इक्वेशन आई। इनका भी एलसीएम क्या आ रहा है बेटा 6 आ रहा है, और इस साइड भी 6 ही है, तो इसको भी 6 से इंटू कर देंगे, तो ये भी इक्वेशन क्या आ जाएगी 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल 13 अपॉन 6 इंटू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 3 जा 3 2 जा, तो देखो क्या हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ध्यान देखो दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया भाई, हमने इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें वही काम करना है बेटा, अब 1 2 की बारी नहीं, अब 3 एंड 4 से काम लेंगे हम। तो अब क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से ले लेंगे। हमेशा एक्स लेते हुए आए, इस बार वाई लेके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वाई की वैल्यू लेते हैं, तो माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये 9x यहाँ प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया माइनस 12 माइनस 9x अपॉन में माइनस 10, माइनस इंटू वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ये आ गया y की वैल्यू। अब इन इक्वेशन 4 में y की जगह ये डाल देंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो 2x प्लस 3, y की जगह हमारा आ जाएगा माइनस 12 माइनस 9x अपॉन में माइनस 10 इज इक्वल टू 13। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अब 10 और 3 कैंसिल नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब पूरा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा माइनस 10, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये 10 से इंटू हो जाएगा, तो माइनस 20x प्लस ये 3 से इंटू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36 प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27x, माइनस 10 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस 20x माइनस 27 तो हो जाएगा माइनस 47x माइनस 36 माइनस 10 इससे इंटू होगा तो माइनस 130। ठीक है बच्चों, अब माइनस 36 माइनस से वहाँ जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 47x इज इक्वल टू माइनस 130, ये माइनस हो जाएगा प्लस 36, तो माइनस 47x इज इक्वल टू 130 में से 36 माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा बेटा ये आपका 94। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करो, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, एक्स इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 टाइम में जाता है, तो ये 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। अब यहाँ x की डाल देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो या मर्जी यहाँ डाल लो या यहाँ डाल लो या यहाँ डाल लो, कहीं भी डाल लो, आपकी मर्जी, तीनों में बेटर रहता है, इसमें डाल लो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो y इज इक्वल टू है माइनस 12 माइनस 9, एक्स की जगह कितना है बेटा 2 अपॉन में माइनस 10, तो y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 18 अपॉन माइनस 10 माइनस 30 अपॉन माइनस 10 दैट इज 3, तो y कितना आ गया 3 आ गया। जो भी बेटा आंसर आता है उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा, तो इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बुक का 3.3 का। कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। करना कुछ नहीं बेटा, आपको दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देना है और आपका m आ जाएगा। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे 2x, यहाँ भी 2x है ना, दोनों में 2x है, तो आप क्या करो
थोड़ा स्मार्ट गेम खेलते हैं। आप चाहे x निकाल लो या फिर 2x निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों में ही 2x है, तो मैं इक्वेशन 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, इतना निकालता हूँ। 2 को वहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2x है, यानी इस 2x की वैल्यू को इस 2x की हम रख देंगे, हमें सब्स्टिट्यूट ही तो करना है खाली। इन इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2x की जगह मैं क्या रख दूंगा 11 माइनस 3y, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको बदल दिया। माइनस 24 हो गया 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y इज इक्वल टू, ये प्लस वहाँ जाके बेटा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 35 अपॉन में माइनस 7, तो y हो गया बेटा कितना हमारा 5 आ गया y। अब y की वैल्यू यहाँ डाल के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, मैं यही निकाल लेता हूँ। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि 2x से बेटा ये डिवाइड हो गया, दैट इज माइनस 2, तो x कितना आ गया हमारा माइनस 2, y कितना आ गया 5, हमें क्या निकालना था बेटा m, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू है एम एक्स प्लस 3, तो y इज इक्वल टू एम, एक्स की जगह y की जगह क्या जाएगा बेटा 5, और x की जगह माइनस 2 प्लस में 3, 3 प्लस वहाँ जाके जाएगा बेटा माइनस जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m माइनस 2, इन दोनों को बेटा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू में m माइनस 2। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब माइनस 2 इंटू वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में 2, दैट इज माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस 1 आ गई। समझ में आया बेटा हमने यहाँ क्या किया।